सोचिए, आपने कड़ी मेहनत की, पैसे बचाए और आपको लगा कि अब सब कुछ सही है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे आप कभी नहीं सोच सकते थे। शायद एक गलत निवेश, अचानक बाजार में गिरावट या फिर एक बड़ा वित्तीय नुकसान। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इससे कैसे उबरूं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और यह बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह आपके लिए अंत नहीं है, बल्कि यह एक मौका है खुद को फिर से बनाने का और एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने का। आज हम 10 शक्तिशाली कदमों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस नुकसान से उबरने और एक समृद्ध जीवन जीने में मदद करेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चलिए इसे शुरू करते हैं। रिकवरी की शुरुआत नुकसान को स्वीकार करें, सच्चाई का सामना करें। पहला कदम, नुकसान को स्वीकार करना। मैं जानता हूं, यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने झटका दे दिया हो, लेकिन इससे भागकर या नजरअंदाज करके आप स्थिति को और खराब करेंगे। आपको इस नुकसान का सामना करना होगा। जितना जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप इसे ठीक करने के रास्ते पर बढ़ेंगे। आत्म धोखा नहीं, बल्कि आत्म संयम और समझदारी से काम लें। अब जब आप नुकसान से उबरने के लिए तैयार हैं, तो अगला कदम है, समझें कि क्या गलत हुआ, अपनी गलतियों से सीखें। दूसरा कदम, समझें कि क्या गलत हुआ। आपने पैसे खो दिए तो क्यों खोए? क्या यह एक जोखिमपूर्ण निवेश था? क्या आपने सही समय पर निवेश नहीं किया, या फिर आपने किसी हाइप का हिस्सा बनकर गलती की? इस प्रक्रिया में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपने कहां गलती की, ताकि आप भविष्य में वही गलती न दोहराएं। यही सच्ची सीख है। सच बताऊं, हम सब ने कभी ना कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जो बाद में सिर्फ पेंटिंग की तरह दीवार पर लटकने के काम आई। तो अगली बार ध्यान रखें। अब जब आपने अपनी गलतियों से सीखा, तो अगला कदम है आपकी स्थिति को सुधारने के लिए एक ठोस कदम उठाना। इमरजेंसी फंड बनाएं, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। तीसरा कदम, इमरजेंसी फंड बनाएं। इसे अपनी वित्तीय सुरक्षा कवच समझिए। अगर आपका बचत खाता खाली हो गया है, तो इसे फिर से भरने का समय है। थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू करें, जैसे 2000 से 3000 रुपए हर महीने बचाना। लेकिन याद रखें, जितनी जल्दी आप इसे फिर से जमा करेंगे, उतना ही सुरक्षित महसूस करेंगे। भविष्य में अगर कोई इमरजेंसी आई तो आप तैयार होंगे। अब जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया है, तो अगला कदम है खर्चों को नियंत्रण में लाना, एक्शन लेना और गति हासिल करना। गैर आवश्यक खर्चों को कम करें, खर्चों पर काबू पाएं। विजुअल ऑफ अ पर्सन रिव्यूइंग देयर बैंक अकाउंट एंड कटिंग आउट सब्सक्रिप्शंस। चौथा कदम, गैर आवश्यक खर्चों को कम करें। जहां तक हो सके अपने खर्चों को घटाने की कोशिश करें। सब्सक्रिप्शन, बाहर खाना, फालतू की चीजें, अगर ये आपके वित्तीय लक्ष्य में मदद नहीं कर रहे तो इन्हें हटा दीजिए। जितना आप बचाएंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। अब केवल बचत से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी आय भी बढ़ानी होगी। अपनी आय बढ़ाएं, बचत से आगे बढ़ें। विजुअल ऑफ अ पर्सन वर्किंग एट अ साइड हसल और फ्रीलांसिंग। पांचवां कदम, अपनी आय बढ़ाएं। बचत करना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी आय बढ़ेगी नहीं तो आपकी रिकवरी धीमी होगी। इसके लिए आप एक साइड हसल या फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। कोई भी कौशल हो, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। और हां, मुझे यह मत बताइए कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सभी के पास नेटफ्लिक्स देखने के लिए समय है। अब जब आप ज्यादा कमा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप उसे सही दिशा में निवेश करें। समझदारी से निवेश करें। छोटे कदम, बड़ा सोचें। विजुअल ऑफ अ यंग पर्सन रिव्यूइंग स्टॉक्स और क्रिप्टो ऑन देयर फोन। छठा कदम, समझदारी से निवेश करें। आपने सुना होगा, पैसा पैसा बनाता है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आप छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हर महीने 1000 से 2000 रुपये का निवेश। धीरे धीरे आप अपना निवेश पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट,
सही दिशा में निवेश करने से आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती दे सकते हैं, लेकिन निवेश में भी थोड़ी विविधता होनी चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। निवेश में विविधता लाएं, सभी अंडे एक टोकरी में न डालें। विजुअल ऑफ अ पाई चार्ट विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज। 7वां कदम, अपने निवेश को विविध बनाएं। अगर आप सभी पैसे एक ही जगह निवेश करेंगे तो आप जोखिम में डाल रहे हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इन सभी में थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। यह आपके नुकसान की स्थिति में आपको मजबूती देगा। अब जब आपने निवेश में विविधता ला दी है तो अगला कदम है एक ठोस वित्तीय योजना बनाना। लंबी अवधि के लिए वित्तीय सफलता का निर्माण। एक वित्तीय योजना बनाएं, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। विजुअल ऑफ अ पर्सन राइटिंग इन अ नोटबुक विद क्लियर फाइनेंशियल गोल्स लिस्टेड। 8वां कदम, एक ठोस वित्तीय योजना बनाएं। अब आपको यह तय करना होगा कि आप अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। क्या आपका लक्ष्य एक घर खरीदना है या अपने निवेश को बढ़ाना है? स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं और उन्हें पाने के लिए रणनीति तय करें। यह आपकी सफलता का रोड मैप होगा। अब जब आपके पास एक योजना है तो अगले कदम में आपको अपनी प्रगति ट्रैक करनी होगी। अपनी प्रगति ट्रैक करें, समायोजन करें। विजुअल ऑफ अ पर्सन लुकिंग एट अ फाइनेंशियल ऐप और स्प्रेडशीट विद प्रोग्रेस ग्राफ्स। 9वां कदम, अपनी प्रगति ट्रैक करें। आपकी रिकवरी एक रात में नहीं हो सकती, इसलिए अपने लक्ष्यों की मासिक समीक्षा करें। देखिए कि आपने क्या हासिल किया और क्या सुधार की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बजट चेक करना आपकी बड़ी सफलता में बदल सकती हैं। और अंत में आपको सबसे जरूरी चीज चाहिए, निरंतरता। पॉइंट 10, निरंतरता बनाए रखें, धैर्य रखें। विजुअल ऑफ अ क्लॉक टिकिंग शोइंग द पैसेज ऑफ टाइम।